हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे बायोलॉजी क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का स्टार्ट किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। और सबसे पहले हमने ब्लड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। ब्लड के टाइप्स पढ़े थे, ठीक है, कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं ब्लड में, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा पाया जाता है, उन सब के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर फंक्शंस ऑफ ब्लड पढ़े हमने। फंक्शंस ऑफ ब्लड पढ़ने के बाद हमने ब्लड ग्रुप का टॉपिक स्टार्ट किया था फर्स्ट पार्ट में। तो आई होप आप सभी ने वो लेक्चर अच्छे से देखा है, आपको ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा समझ में आया है, ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक है। उसी का हम अगला पार्ट आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आज। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ भी अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, आपको लगता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ बताइए। और ये भी ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगता है। और चलिए आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा ब्लड ग्रुप का रिव्यू कर लेते हैं कि हमने ब्लड ग्रुप में क्या पढ़ा था। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ब्लड हमने बताया क्या कि ब्लड जो है हर पर्सन का अलग अलग होता है, ब्लड का टाइप जो होता है, ठीक है। आरबीसीज होते हैं ब्लड में, उनमें नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं उनमें बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम एंटीजेंस बोलते हैं। तो एंटीजेंस क्या होते हैं? ये फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं ह्यूमंस की बॉडी में, जिसकी मदद से एंटीजेंस की मदद से एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है। किसके द्वारा? एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं ह्यूमन के इम्यून सिस्टम के द्वारा। तो एंटीबॉडीज़ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमन बॉडी के द्वारा, ताकि वो फॉरेन सब्सटेंसेस यानी कि जो एंटीजेंस है उनके अगेंस्ट वो फाइट कर सके। सो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ के बेसिस पर ब्लड ग्रुप भी सभी पर्सन्स के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि कभी कभी जब ब्लड डोनेट करते हैं पर्सन्स, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड का, एक पर्सन यानी कि डोनर से रेसिपिएंट की बॉडी में जब ब्लड जाता है तो फॉरेन ब्लड जो डोनर ने ब्लड दिया है, तो वो एक डिस्कवरी में उन्होंने ये देखा कि ब्लड जो है उसकी बॉडी में क्या हो जाता है, क्लम्प हो जाता है, यानी कि क्या बन जाता है, लंप्स बन जाते हैं, ठीक है, गांठ सी बन जाती हैं और उससे शॉक हो जाता है या फिर जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब दो ह्यूमन बींग्स के ब्लड ग्रुप अगर अलग हैं, दो ह्यूमन बींग्स यानी कि जो डोनेट कर रहा है और जो रेसिपिएंट है यानी कि जो रिसीव कर रहा है ब्लड को, उन दोनों के अगर ब्लड ग्रुप्स डिफरेंट होंगे तो ऐसा ही होगा। क्या होगा? तो रेसिपिएंट की बॉडी में जब वो ब्लड जाएगा तो उसके लम्प्स बन जाएंगे और उसे शॉक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जब ऐसी प्रोसेस करने से पहले सभी के दोनों के आपको ब्लड ग्रुप्स मैच करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप इसीलिए डिफरेंट होते हैं एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ के बेसिस पर। हमने ये लास्ट पढ़ा था ब्लड ग्रुप के बारे में। अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया। अब आगे पढ़ते हैं। कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपको सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर 7th क्लास के नोट्स हम अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का लेक्चर। क्या बोल रहा है? द एंटीजेंस आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज एंड द एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। जो एंटीजेंस होते हैं वो आरबीसीज के सरफेस एरिया पर पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर पाए जाते हैं एंटीजेंस, और एंटीबॉडीज जो होती हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ, ठीक है। आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन ह्यूमन बींग्स में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़। ये जो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स क्लासीफाई किए गए हैं वो किस चीज़ के बेसिस पर किए गए हैं कि एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ की किस ब्लड में प्रेजेंस है, किस में कितनी एब्सेंस है। इस चीज़ के बेसिस पर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप डिवाइड किए गए हैं। आगे क्या बोल रहा है? दी ब्लड ग्रुप ए। जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन ए ऑन इट्स आरबीसीज एंड एंटीबॉडी बी पाई जाती है। एंटीजन ए पाया जाता है आरबीसीज पर और एंटीबॉडी बी पाई जाती है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होती है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजेंस पाए जाते हैं, ए और बी दोनों इसके एंटीजेंस हो गए, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ब्लड ग्रुप ओ, इसमें कोई भी एंटीजेंस नहीं होते हैं, लेकिन दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, ए एंड बी, ठीक है। फिर क्या पॉइंट है? ओ टाइप ब्लड, जो जिस पर्सन का ओ ब्लड ग्रुप है, इट कैन बी गिवन टू पर्सन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। तो जिस पर्सन का ओ ब्लड ग्रुप होता है वो किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप के पर्सन को डोनेट कर सकता है अपना ब्लड, ठीक है। जैसे मेरा ओ ब्लड है, ओ पॉजिटिव ब्लड है,
ठीक है, रियल में भी मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड ही है ग्रुप, ठीक है। तो मैं किसी को भी डोनेट कर सकती हूँ, ए ब्लड ग्रुप वाले को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ वाले को भी, किसी को भी मैं डोनेट कर सकती हूँ। द पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, तो वो पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इन चारों में से किसी को भी क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। द पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी, ही और शी कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। तो जिसका ए बी होगा वो किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है। जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है वो बाकी सारे ब्लड ग्रुप से क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, एंड इज देयरफॉर कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ए बी जिसका होगा उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि वो किसी का भी एक्सेप्ट कर सकता है ब्लड, और ओ जो है वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। ब्लड, द ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड का ट्रांसफर होना, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड का ट्रांसफर होना, वो कहलाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। व्हेन पीपल आर सीरियसली इल और गेट इंजर्ड, जब लोग ज़्यादा ही बीमार होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, देन देयर आर चांसेस दैट दे लूज अ लॉट ऑफ ब्लड। तो कभी कभी क्या होता है, इतना ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, मेजर बीमारी हो जाती है कि उसमें ब्लड का लॉस हो जाता है उस पर्सन की बॉडी में से, एंड दस माइट नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और जब ब्लड लॉस हो जाता है तो उस पर्सन को बचाने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन डॉक्टर रिकमेंड करता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा। द पर्सन हु रिसीव्स ब्लड इज कॉल्ड रेसिपिएंट। तो वो पर्सन जो ब्लड को रिसीव करता है उसे हम रेसिपिएंट बोलते हैं, ठीक है। द पर्सन हु डोनेट्स ब्लड, और जो पर्सन ब्लड को डोनेट करता है उसे हम डोनर बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मैच द टाइप ऑफ ब्लड ऑफ द रेसिपिएंट एंड द डोनर बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने से पहले सबसे ज़रूरी हमें ये देखना होता है कि दोनों पर्सन का, यानी कि रेसिपिएंट और डोनर का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है। द एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस प्रेजेंट इन ब्लड एक्ट अगेंस्ट ईच अदर। तो जो एंटीबॉडीज और एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं ब्लड में वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती हैं। व्हेन द ब्लड ऑफ अपोजिट एंटीजन इज ट्रांसफ्यूज्ड इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन, जब अपोजिट एंटीजन का ब्लड बॉडी किसी भी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ्यूज किया जाता है, द एंटीबॉडीज ऑफ द पर्सन, उस पर्सन की जो एंटीबॉडीज होती हैं, दे एक्ट अगेंस्ट द एंटीजेंस, वो एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करती है, एंड कॉज क्लम्पिंग ऑफ ब्लड, और ब्लड की क्लम्पिंग हो जाती है। समझ रहे हो क्या बोल रहा है, सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए। अगर अलग होगा, अलग ब्लड ग्रुप होगा, यानी कि अलग अलग नंबर ऑफ एंटीबॉडीज और एंटीजेंस हो गए ब्लड में, तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे। तो कैसे काम करेंगे अगेंस्ट, एक दूसरे के खिलाफ कैसे काम करेंगे, जब अपोजिट एंटीजन का ब्लड उस पर्सन की बॉडी में डाल दिया जाता है तो वो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो एंटीजन्स के अगेंस्ट काम करती हैं, और जिससे ब्लड के क्लम्प्स बन जाते हैं, विच में लीड टू इन्फेक्शन और इवन डेथ, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कई बार किसी किसी केस में डेथ भी हो जाती है उस पर्सन की। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी डन बाय मैचिंग द ब्लड ग्रुप्स ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट। तो इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो करवाना चाहिए वो डोनर और रेसिपिएंट दोनों के ही ब्लड ग्रुप्स मैच करके करवाना चाहिए, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आई होप आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टॉपिक भी समझ में आया। अब ये देखिए यहाँ पर आपको क्या टेबल दी हुई है, एक डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स विद एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट इन देम, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स बताए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए टेबल, ये ब्लड ग्रुप है ए बी एंड ओ। यहाँ पर इसकी एंटीजन, इसकी एंटीबॉडीज, ठीक है। और इस कॉलम में बताया हुआ कैन डोनेट ब्लड टू, किसे डोनेट कर सकता है, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, और किससे रिसीव कर सकता है। तो जिस पर्सन का ए ब्लड ग्रुप है, यानी कि उसके ब्लड में एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, कैन डोनेट ब्लड टू ए एंड ए बी। तो ये पर्सन, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है वो ए जिस पर्सन को दे सकता है और ए बी वाले पर्सन को डोनेट कर सकता है, और जो रिसीव करेगा वो ए और ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से रिसीव करेगा, ठीक है। ऐसे बी में एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी ए है, और वो बी और ए बी वाले पर्सन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है और रिसीव कर सकता है बी एंड ओ से। जिस पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन्स होती हैं सिर्फ ए और बी, और एंटीबॉडी कोई भी नहीं प्रेजेंट होती उसमें, ठीक है। किसी किसे डोनेट कर सकता है वो ब्लड को, ए बी वाले पर्सन को डोनेट कर सकता है, और रिसीव किससे कर सकता है, सभी से रिसीव कर सकता है ना। तो ए बी वाले को हम इसलिए क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं,
ओ वाले ब्लड ग्रुप में एंटीजन होती है, कोई भी एंटीजन उसमें प्रेजेंट नहीं होती है और एंटीबॉडीज में ए एंड बी प्रेजेंट होती है, वो सभी को डोनेट कर सकते हैं, इसलिए हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं उस पर, किसे, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, और वो रिसीव किससे कर सकता है, ओ से ही रिसीव कर सकता है सिर्फ, समझ रहे हो, रिसीव सिर्फ ओ वाले से ही करेगा, लेकिन डोनेट किसी को भी कर सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, रीसस और आरएच फैक्टर क्या होता है अब ये। ठीक है, ब्लड कंटेन्स अनदर इंपॉर्टेंट एंटीजन विच इज आरएच फैक्टर और द रीसस फैक्टर। ब्लड में एक दूसरा एंटीजन प्रेजेंट रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम आरएच फैक्टर या फिर फुल फॉर्म में बोल सकते हो आप रीसस फैक्टर बोल सकते हो। दिस डिटरमाइंस द कंपैटिबिलिटी ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू बी गिवन टू द रिसिपिएंट। तो इसी फैक्टर की वजह से किसी भी ब्लड की कंपैटिबिलिटी हम डिटरमाइन करते हैं कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के कैपेबल है या नहीं, कि मतलब वो ब्लड जो है वो रेसिपिएंट को दे सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसी फैक्टर की मदद से ये पता चलता है कि ये पर्सन इस पर्सन को यानी कि रेसिपिएंट को ये पर्सन डोनेट कर सकता है या नहीं। दी आरएच फैक्टर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आरएच फैक्टर जो होता है, रीसस फैक्टर जो होता है, वो पॉजिटिव होता है होगा या फिर नेगेटिव होगा। सुनते हो ना, इसका ब्लड ए पॉजिटिव है, इसका ओ नेगेटिव है, ऐसे होता है ना, तो वो आरएच फैक्टर होता है। अ पर्सन कैन बी कॉल्ड आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। एक पर्सन को हम आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव बोल सकते हैं, विच डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरएच फैक्टर। तो आरएच पॉजिटिव बोलोगे, आरएच नेगेटिव बोलोगे, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आरएच फैक्टर उसके ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ओके, आरएच नेगेटिव पीपल डू नॉट हैव एन एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा एज अगेंस्ट द आरएच फैक्टर। आरएच नेगेटिव पीपल जो होते हैं उनकी में कोई भी एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं रहती है। ठीक है, इफ अ पर्सन विद आरएच नेगेटिव इज गिवन ब्लड विद आरएच पॉजिटिव बाय मिस्टेक। क्या बोल रहा है, आरएच नेगेटिव वाले पर्सन को अगर ब्लड दे दिया जाता है आरएच पॉजिटिव वाले के द्वारा बाय मिस्टेक, गलती से, देन रेसिपिएंट डेवलप्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच फैक्टर। तो रेसिपिएंट जो होता है वो उसकी बॉडी जो होती है एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है आरएच फैक्टर के अगेंस्ट। ठीक है, रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू रेसिपिएंट विद आरएच पॉजिटिव फैक्टर कैन बिकम वेरी डेंजरस एंड मे एंडेंजर द रेसिपिएंट्स लाइफ। और अगर रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है ब्लड का, किसमें, उस पर्सन के रेसिपिएंट का जिसका आरएच पॉजिटिव फैक्टर है, तो उसकी लाइफ बहुत डेंजरस हो सकता है उसके लिए। ठीक है, किसके लिए, जिसका आरएच पॉजिटिव फैक्टर है। ठीक है, और उसकी लाइफ जो है खतरे में पड़ सकती है, किसकी, रेसिपिएंट की, जो रिसीव कर रहा है ब्लड को, उसकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है अगर बार बार उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया जा रहा है, बार बार उसी पर्सन को डोनेट किया जा रहा है। कब, जब उसका है तो फैक्टर आरएच नेगेटिव, लेकिन उसने जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया तो आरएच पॉजिटिव वाले से कर दिया, तब उसकी लाइफ को खतरा है और बहुत खतरनाक होता है उसके लिए। ठीक है, तो ये होता है आरएच फैक्टर। ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबिलिटी ऑफ डोनर्स एंड रेसिपिएंट्स। डोनर्स और रेसिपिएंट्स की ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबिलिटी बताई हुई है। ये ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं। ठीक है, ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ओ प्लस, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। तो हम किसी किसी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ए प्लस वाला जो है ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। रिसीव किससे करेगा, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव से डोनेट कर सकता है और रिसीव करेगा बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव वाले से। ठीक है, अब बात आती है ए बी पॉजिटिव की। वो ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है लेकिन रिसीव सभी से कर सकता है। ओ पॉजिटिव वाला जो पर्सन होता है वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। तो इतना ध्यान रखिए, जैसे हमने पिछली टेबल पढ़ी थी, किसे डोनेट कर सकता है, किसे रिसीव कर सकता है, तो उसी में पॉजिटिव वाले सिर्फ पॉजिटिव को ही करेंगे डोनेट। ठीक है, नेगेटिव वाले का भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पॉजिटिव वाले सिर्फ पॉजिटिव को ही डोनेट करेंगे और रिसीव में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का आएगा। ठीक है, अब नेगेटिव में देखते हैं, ए नेगेटिव वाले जो हैं पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, लेकिन रिसीव जो करेंगे सिर्फ नेगेटिव वाले से ही रिसीव करेंगे। ऐसे ही बी नेगेटिव का है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं बट रिसीव करेंगे नेगेटिव वालों से। ठीक है, बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव से ही रिसीव कर सकते हैं। ऐसे ही ए बी नेगेटिव का है, रिसीव डोनेट कर सकते हैं, दोनों को पॉजिटिव हो या उसका नेगेटिव हो, या लेकिन रिसीव जो करेंगे सिर्फ नेगेटिव वाले से कर सकते हैं।
और ओ नेगेटिव वाले भी सभी को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो रिसीव करेंगे वो ओ नेगेटिव से ही करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक ब्लड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड थ्रू आउट अवर बॉडी। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई रहती हैं, जो ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को। ब्लड वेसल्स रन बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जिन्हें हम हिंदी में नस बोल सकते हैं, ये जो नस होती हैं वो हार्ट से लेकर किसके बीच में चलती है, हार्ट और पूरी बॉडी में बीच में फैली हुई होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। अब हम 1 बाय 1 इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा आर्टरीज। आर्टरीज आर दी ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम दी हार्ट टू ऑल दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज जो हैं वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के सारे पार्ट्स में ट्रांसफ़र करती हैं, ले जाती हैं। क्या? हार्ट से बॉडी के सारे पार्ट्स में ले जाती हैं आर्टरीज। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में आप क्या कह सकते हो, आर्टरीज आर दी ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से ले जाती हैं, ठीक है, हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं बॉडी के सारे पार्ट्स में। तो उन ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं आर्टरीज। दे आर फाउंड इन दी होल ऑफ अवर बॉडी। ये हमारी पूरी बॉडी में पाई जाती हैं। दी आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। आर्टरीज की थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं बिकॉज ब्लड फ्लोज थ्रू दैम एट हाई प्रेशर। आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, इनकी थोड़ी मोटी होती हैं और इलास्टिक होती हैं, क्योंकि ब्लड जो है उनमें से बहुत हाई प्रेशर पे फ्लो होता है। थिन होंगी, अगर पतली वॉल्स होंगी उसकी तो वो तो फट जाएंगी फिर, ठीक है, हाई प्रेशर पे फ्लो होता है इसलिए उनकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं। किसकी? आर्टरी की। मेन आर्टरी, अब इन आर्टरीज की भी ना एक मेन आर्टरी होती है, उस मेन आर्टरी को हम एओर्टा बोलते हैं, विच इज़ कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल वाले एरिया से क्या रहती है, जॉइंट रहती है। कौन? मेन आर्टरी, दैट इज एओर्टा। द मेन आर्टरी यानी कि एओर्टा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। अब ये जो मेन आर्टरी होती है यानी कि एओर्टा होती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि वो ब्लड जिसमें प्योर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ले जाकर बॉडी के सारे पार्ट्स में ले जाती है, लंग्स को छोड़कर। क्या? एओर्टा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। अनदर आर्टरी, अभी तो हमने एओर्टा के बारे में पढ़ा, दूसरी आर्टरी है उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी विच इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, ठीक है, याद रखना लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा यानी कि मेन आर्टरी अटैच रहती है, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल यानी कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई रहती है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो ब्लड खराब है, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उस ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ले जाती है ना। एओर्टा में लंग्स को छोड़ दिया था ना, तो वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स नहीं, पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से जुड़ी रहती है हार्ट की, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेकर लंग्स तक ले जाती है। समझ में आया आर्टरीज के बारे में? आर्टरीज में क्या बताया, 2 मेन आर्टरीज के बारे में पढ़ा हमने, एक थी हमारी एओर्टा और एक हमने पढ़ी पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आया? ठीक है, एओर्टा क्या करती है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी रहती है, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से जुड़ी रहती है, और जो एओर्टा होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। एओर्टा क्या करती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के सारे पार्ट्स में ले जाती है, लंग्स को छोड़कर, जबकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ले जाती है। ये काम होता है आर्टरीज का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसका नाम है वीन्स। Veins are the blood vessels which carry blood from all parts of the body back to the heart. Veins वो वाली blood vessels होती हैं जो blood को body के सारे parts से heart में वापस ले जाती है, ठीक है। Arteries क्या करती है, वो blood को heart से ले जाती हैं, जबकि veins जो होती हैं वो body के सारे parts में जो blood है उसे वापस heart में ले जाती है veins।
अदर वर्ड्स में वीन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स दी हार्ट, जो ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती है। आर्टरीज क्या करती हैं, अवे, और जबकि वीन्स टुवर्ड्स द हार्ट ले जाती हैं। द ग्रीनिश ब्लू लाइंस विच वी सी जस्ट बिलो द स्किन ऑन अवर हैंड्स एंड लेग्स आर द वीन्स। तो जो ग्रीनिश ब्लू सी नस दिखती है ना हमारी, कहते हैं ना नस है, जो हमें हमारी स्किन के नीचे दिखती है, हमारे हैंड्स पर, लेग्स पर, तो वो वीन्स होती हैं। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट एट लो प्रेशर थ्रू द वीन्स। तो वीन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट में वापस जाता है लो प्रेशर पे। आर्टरीज में हाई प्रेशर होता है, जबकि वीन्स में लो प्रेशर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में वापस जाता है वीन्स के थ्रू। सिंस ब्लड फ्लोज एट लो प्रेशर थ्रू दी वीन्स, अब ब्लड जो है वीन्स में जो फ्लो होता है वो लो प्रेशर पे फ्लो होता है। सो वीन्स हैव थिन वॉल्स, इसीलिए वीन्स की थिन वॉल्स होती हैं, पतली पतली वॉल्स होती हैं। वीन्स हैव वॉल्स इन दैम विच अलाउ द ब्लड इन दैम टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। वीन्स में वॉल्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये वीन्स हैं, इसमें एक ही डायरेक्शन में वॉल्स लगे रहते हैं, ठीक है, जो ब्लड को ये अलाउ करती हैं कि वो ब्लड ताकि एक ही डायरेक्शन में जा सके, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, यानी हार्ट की तरफ ही वीन्स हेल्प करवाती हैं। ये जो वॉल्व्स होती हैं वीन्स में, ये हेल्प करती हैं ताकि ब्लड जो है सिर्फ हार्ट की तरफ ही जाए, एक ही डायरेक्शन में जाए। वॉल्व्स प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इन वीन्स। अब वॉल्व्स जो है वो ब्लड के बैक फ्लो को, ताकि ब्लड जो है ताकि एक ही डायरेक्शन में जाए, तो बैक फ्लो ना हो, तो ये काम क्या होता है, वॉल्व्स का होता है, वो प्रिवेंट करती हैं। अब इसमें मेन वीन जो होती है, हमने मेन आर्टरी पढ़ी थी एओर्टा, ठीक है, मेन वीन जो होती है वो हार्ट के राइट एट्रियम से जुड़ी रहती है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है। जो मेन वीन होती है वो हार्ट के राइट एट्रियम से जुड़ी रहती है। मेन वीन क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट से हार्ट में वापस ले जाती है। मेन वीन क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट से, लंग्स को छोड़कर बॉडी के सारे पार्ट से हार्ट में ले जाती है मेन वीन। आया समझ में। अब दूसरी वीन होती है जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वीन, विच इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। वीन्स में एट्रियम के बारे में बात है और आर्टरीज में किसके बारे में बात है, आपके वेंट्रिकल्स के बारे में। हार्ट के ही 4 पार्ट्स होते हैं उसमें है, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे। तो अनदर वीन होती है जिसका नाम है पल्मोनरी वीन, जो हार्ट के लेफ्ट एट्रियम से जुड़ी रहती है। पल्मोनरी वीन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है लंग्स से हार्ट में वापस। समझ में आया। लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, हमने इसमें क्या पढ़ा, आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में, तो वो ऑक्सीजनेटेड होकर वो वापस हार्ट में जाता है वीन्स में। पल्मोनरी वीन जो लेफ्ट एट्रियम से जुड़ी रहती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में वापस लाती है। तो ये काम होता है वीन्स का। थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आता है हमारा कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज और वीन्स आई होप आपको समझ में आया है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आप 2-3 टाइम्स रीड करेंगे और लिख कर देखेंगे, इनका मेन पॉइंट्स लिख कर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा और लर्न भी हो जाएगा, आपको लिखने में आसानी रहेगी एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए कैपिलरीज पढ़ते हैं। कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वीन्स। अब कैपिलरीज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली यानी वेरी थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत पतली होती हैं, ठीक है। आर्टरीज हमने थोड़ी वो बहुत थिक होती हैं, ठीक है। वीन्स जो होती हैं वो थोड़ी सी थिन होती हैं। कैपिलरीज बहुत ही ज़्यादा थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, पतली वाली एकदम, ठीक है, जो आर्टरीज को वीन्स से कनेक्ट करती हैं। सो कैपिलरीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन बिटवीन द आर्टरीज एंड वीन्स इन अवर बॉडी। इसीलिए कैपिलरीज जो होती हैं वो हमेशा हमारी बॉडी में आर्टरीज और वीन्स के बीच में प्रेजेंट रहती हैं। कैपिलरीज को हम ब्लड कैपिलरीज भी बोल सकते हैं। दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट अवर बॉडी, वो भी हमारी बॉडी में फैली हुई होती हैं, क्योंकि आर्टरीज और वीन्स भी हमारी पूरी बॉडी में होती हैं, तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए भी तो कैपिलरीज पूरी बॉडी में ही होंगी। एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज नियर अ कैपिलरी। बॉडी का जो हर एक सेल है वो कैपिलरी के पास प्रेजेंट रहता है। कैपिलरीज हैव एक्सट्रीमली थिन वॉल्स विच अलाउ सब्सटेंसेस टू पास फ्रॉम ब्लड इनटू द बॉडी सेल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम बॉडी सेल्स इनटू द ब्लड। क्या बोल रहा है, कैपिलरीज बहुत ज़्यादा थिन, कैपिलरीज की बहुत ज़्यादा थिन वॉल्स होती हैं ताकि सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्लड से बॉडी सेल्स में जा सके और बॉडी सेल्स से ब्लड में जा सके आसानी से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्टरीज एंटर्स इनटू द कैपिलरीज इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरीज से कैपिलरीज में जाता है, ठीक है। कैपिलरीज जो बॉडी के सारे पार्ट्स में प्रेजेंट रहती हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज से कैपिलरीज में एंटर करता है, फिर बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है। वेरियस डिजॉल्व सब्सटेंसेस, बहुत सारे डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड, जो ब्लड में प्रेजेंट है, जैसे फूड है, ऑक्सीजन, दे पास इनटू बॉडी सेल्स थ्रू दी थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। तो बहुत सारे जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी सेल्स में वो पास होते हैं इन्हीं थिन वॉल्स की मदद से, ठीक है, इन्हीं कैपिलरीज की मदद से डिजॉल्व सब्सटेंसेस पास होते हैं। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी सेल्स में बनता है, ठीक है, वो भी हमारे ब्लड में एंटर करता है थ्रू दी थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज की थिन वॉल से। तो कंक्लूजन ये है कैपिलरीज का कि कैपिलरीज की थिन वॉल्स इसीलिए होती हैं ताकि जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, ब्लड है, ब्लड सेल्स हैं, वो सभी आसानी से ट्रांसफ़र हो सके, फ्लो कर सके। इसीलिए कैपिलरीज की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वॉल्स होती हैं, वो बहुत थिन होती हैं। आई होप आपको कैपिलरीज का टॉपिक भी समझ में आया। इसके बाद हमारा टॉपिक है आर्टरीज और वीन्स में क्या डिफरेंस होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यहाँ तक अच्छे से स्टडी करिएगा ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो डिफरेंस समझने में। आगे का चैप्टर हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।